फिर मुझे गाइड करते थे, कहते तुम पागल हो, तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। मैं कहा ओके थैंक यू, ऐसे नहीं ऐसे Did she get to see you on screen? शी डिड। She थोड़ा did? सा जुल्म का कुछ पार्ट उन्होंने देखा था, बहुत लेकिन अच्छी बात है। तो वो क्या उनका रिएक्शन क्या था जब आपको देखा? obviously she was very happy but she was a little sad that I had, this was the first time ever मैं अपनी अम्मी से दूर थी जब मैं वो ज़ुम मिस के लिए कर आई। रही थी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। the only part she you know she was sad about is कि मेरा फिर ज़्यादातर टाइम जो है वो कराची में गुजरता था। to which I told I promised her कि you know फिक्र नहीं करें, बस थोड़ा सा टाइम है, फिर मैंने तो आपको यहाँ से ले जाना है। आप फिक्र, मैं आपको लेने आऊँगी वापस, आप बेफिक्र हो जाए। अम्मा फुल मेहनत चल रही है, फुल ऑन चीज़ चल रही है, आप बेफिक्र हैं। बट कुदरत ने टाइम मौका नहीं दिया। वालदा हमारी शी पास्ड अवे। You were here जब? I was here when she passed away. I got a call from my nephew and he said कि नीनो की तबीयत, नीनो कहते हैं उनको, नीनो घर नीनो है। So cute. तो नीनो की तबीयत ठीक नहीं है तो आप आ जाएं। And the moment he told me that उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाएं, I was like, I knew it. I knew it because obviously she was surviving for good 22 years. I was 22 when I started with Zulm and all, 22, 23. तो हालांकि डॉक्टर्स ने उनको 2 साल का टाइम दिया था जब उनको डायग्नोज हुआ था, बैक इन द डे, बैक इन 2001, सिर्फ 2 साल है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा था शट अप। वहाँ पे मेरे वालिद साहब जम्प्ड इन एंड ही वाज लाइक शट अप, आई विल टेक केयर ऑफ हर, तुम लोग बाय, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। So, लेकिन और सही बात है, उनकी बिल्कुल की मोहब्बत ने आप सबकी पॉजिटिविटी ने उनको इतने अरसे मतलब ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने। बिल्कुल बेशक ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में होता है, वो nobody can say कि आज आप you are going to die today। और आई थिंक आई नो मतलब पेरेंट्स का लॉस ऐसा है, स्पेशली माँ का, तो कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती ना, लेकिन आप उनको इतनी तकलीफ में भी देखती थी तो आई मीन ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उनके पेरेंट्स उनसे दूर चले जाएं या व्हाटसोएवर, बट दुआ तो हमने उनकी हमेशा उनकी सेहत के लिए की थी। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही थी कि विद टाइम जो है वो मामलात बहुत डाउन से डाउन होते जा रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा भी कि सर जस्ट शी वेंट अवे बिकॉज यू वर नॉट हियर, अगर तुम यहाँ होती तो तुम तो बहुत ढीठ हो। क्योंकि पिछले रमज़ान में भी कुछ ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि उनका कुछ फंस गया था फंदे पे ना, उनको मतलब उनके गले में कुछ फंस गया था, उनको फंदा लग गया था, जिसकी वजह से एक बड़ी खौफनाक सी सिचुएशन बन गई थी। एंड आई रिमेंबर इवन एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक अल्लाह ताला नॉट टुडे, नॉट टुडे प्लीज़ अल्लाह ताला नॉट टुडे। और हम सहरी के लिए बैठे हुए थे, मेरे वालिद साहब उनको समझ आ गई थी कि मामलात जो है ना वो नहीं सही हैं और this is something that now we have to face, and I started like patting her back and I was like Allah Taala not today। और पता नहीं कैसे मैं भागी हूँ, मैंने अपने दादा अबू को बुलाया है और पूरी सिचुएशन हुई और उनके वो इतना मोटा पीस जो है ना वो खुद ही बाहर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक जो कहते ना वेकअप कॉल था हमारे लिए। उसके बाद हम और थोड़े एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए, लेकिन फिर ऑब्वियसली आई हैड टू मूव सिटीज बिकॉज ऑफ माय वर्क। मुझे लगता है वो उन्होंने देखा कि आप सेट हैं। मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं, मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं। You were not letting her go, she was maybe अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल अपने दिल को एक छोटी सी तसल्ली देने के लिए मे बी ये भी सोचा जा सकता है, बिकॉज आई एम श्योर जिस आप बता रही हैं वो तो उनको पता था आप नहीं जाने देंगे। नहीं बेशक हर चीज़ अल्लाह के हाथ में होती है, हम सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट और दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला प्लीज ये कर दे। और पता है मुझे लगता है माएँ अपने बच्चों की बात को कभी टाल नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा उन्हें पता होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, वो कभी नहीं टाल सकते। बट अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अपने पास बहुत अच्छे से रखे और आपको बहुत बहुत हिम्मत दे। बल्कि एक फनी सी एक स्टोरी बताती हूँ कि आई लव योर एटीट्यूड, आई एम रियली मेरे कुछ दिल में हो रहा है, बट ये इतनी कंपोज और इतने स्ट्रेंथ से बैठी हुई है, इतनी आई थिंक दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग सहर। थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज चले तो सबने जाना है, बट अच्छी यादों के साथ और पॉजिटिव होके याद रखें। दुख तो आपका अंदर है ना, वो तो मैं और दुनिया कोई नहीं उसको डाउट कर सकती। एंड मैंने एक और इंटरव्यू में देखा था आपको बात करते हुए, और
ये तो अभी आपने खुद ही कहानी बता दी. आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दैट आई सॉ यू टॉकिंग अबाउट इट विद सच पॉजिटिविटी बिकॉज ये रीसेंट है. हाँ. तो लेकिन एंड दैट रियली हैड हिट मी और अभी भी. सो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट Because I have seen her in a very bad condition. Yeah. Her body was giving up on her. I had to open her eye like this. मुझे उनके eyelid को खोलना पड़ता था ताकि वो देख सके. Yeah. So I know that she was in a lot of pain. Yeah. So obviously I don't want my mother to go. Of course, But yeah. whatever happened, I think it happened for the best. Yeah. Allah Ta'ala knew कि क्या करना है. Allah और- Ta'ala is the best decision maker. बेशक उनको पता है बेशक किसका क्या चीज़ बेशक है. ऑब्वियसली आई वाज वेरी सैड कि यू नो व्हाटएवर हैपेंड. तो मैं मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट हो गई थी उनके जाने के बाद. थोड़ा सा काम भी अफेक्ट हो रहा था और सेहत भी अफेक्ट हो रही थी. तो फिर मुझे एक ख्वाब आया उसमें माय मदर वाज फाइन एंड शी वाज स्माइलिंग एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि आई एम 14 years now. I was 40 but I'm 14 now and I'm running and I was like, you go girl, have fun. That calmed you down. That helped me a lot. That little dream really helped me a lot. So yeah, I think वहाँ से सारा composure आ रहा है कि मुझे पता है कि वो set है. Yeah. Enjoy कर रही हैं. बिल्कुल, definitely. I'm really thankful to you for sharing this because at least मेरे अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है सुन के. एंड आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरे होंगे जो आज हिम्मत पकड़ेंगे आपको सुन के, आपको देख के इस चीज़ से. बट तो जुल्म हुआ, ठीक है. और जुल्म के में बाद थोड़ा जुल्म हो गया. पूरा 1 साल चल गया था हमारा शूट. मतलब कब खत्म होगा ये. बट मस्ट बी अ रियली गुड लर्निंग क्लास फॉर यू. बिल्कुल. आई थिंक मैंने जुल्म के अंदर सब कुछ ही सीख लिया. जो भी आपको वो वाला पार्ट भी देख रहा होता है ना आपको प्रोडक्शन का और चीज़ों का. जब व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, मैंने वो भी देख लिया जुल्म में. सो दैट रियली हेल्प मी एज वेल. और जुल्म वॉज अ full-fledged experience from me, from highs to lows to like stable stuff, and it was good. अच्छा था. ओवरवेलम नहीं हो रही थी? स्ट्रेस लेवल क्या था कि यार मैं जा रही हूँ पहली बार एक्टिंग करने, कुछ किया नहीं है, फैसल कुरैशी के सामने परफॉर्मेंस देनी है, बाकी कास्ट में भी बहुत बड़े नाम थे. बिल्कुल. यू नो, सो हालत क्या थी दिल की? यही थी जो अभी इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले थी. वो तो बहुत एक्साइटेड और काम थी, वो तो कुछ नहीं थी. नहीं थोड़ी सी. अच्छा मेरा है कि whenever I'm like very anxious, I go like ha. तो I think but it works because then people think कि सही है, chill है, नेचर ऐसी है. yeah, nature ऐसी है, fun है. Little do they know cool कि I'm nervous. I need to calm myself down. ये सारी nerves है, ये excitement भी है, but ये there are more nerves. तो ऐसे ही था. तो उसकी वजह से I feel like कि एक अच्छा जैसे कहते हैं ना ऑरा बन गया था. और सबने बहुत हेल्प की. माई डायरेक्टर ही हेल्प मी अ लॉट. फैसल भाई हेल्प मी अ लॉट. मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि मेरा पहला सीन ही फैसल भाई के साथ था और इतना मेरे को नोचना था और कहता कि छोड़ दो मुझे, रोको गाड़ी. और वो मुझे कहते थे तुम्हें भाई कहने से भाई तो नहीं हो जाएगा. नहीं, ये किस किस्म के डायलॉग है? लेकिन मुझसे अगेन फिर मुझे डर भी लग रहा था कि यू नो फैसल कुरैशी, हाउ डू आई जस्ट नोटिफाई हिम, हाउ डू आई नो डू दैट. तो मैं नहीं कर रही थी. तो डायरेक्टर भी 2-3 दफ़ा समझाया. फिर डायरेक्टर भी थोड़ा समझा यार क्या है, क्यों नहीं कर रही है, इसको कैसे समझाओ. तो फिर फैसल भाई ने मुझे करके दिखाया. फिर उन्होंने मुझे, हम गाड़ी रोकी, उन्होंने मुझे समझाया कि एक लड़की, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी इस तरह की सिचुएशन में हूँ ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का. लेकिन देन ही टोल्ड मी कि जब भी, फिर ये चीज़ मैंने फैसल भाई से सीखी कि जब भी आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, यू फील इट कि इट्स हैपनिंग टू यू. इफ इट्स हैपनिंग टू यू, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप क्या करोगे. तो मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया एक ऐसी लड़की की एक्टिंग जो कि एक ऐसे आदमी के साथ बैठ गई है जो ऑब्वियसली एक अच्छी नीयत नहीं रखता और उसको छुड़ा के अपनी जान भागना है. मुझे फैसल भाई ने करके दिखाया था और उसके बाद फिर मैंने शॉट दिया था एंड it happened, it worked. And that's very nice of Faisal Qureshi. Always. You know, he taught you instead of losing it कि यार क्या है, कौन ले. Never. He actually took out time to teach you. बिल्कुल. I have never seen him lose his